वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ योग से जुड़े इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस समस्या के बारे में जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसे नज़रअंदाज करके न जाने हम कितनी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इसी समस्या के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे योग एक्सपर्ट श्री कुणाल वर्मा जी से, जो कि बताएंगे कि ओबेसिटी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कुणाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद चंद्रशेखर जी। कुणाल जी, दर्शकों को बताएं कि ये ओबेसिटी है क्या और इसके लक्षण क्या हैं। जी चंद्रशेखर जी, ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति के भीतर एक एक्स्ट्रा फैट एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। ये फैट इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज आती है, जो कि व्यक्ति के शरीर के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाता है और कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। इसके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे कि व्यक्ति थोड़ा घबराहट में रहता है, तनाव में रहता है, आलस्य में रहता है और थोड़ा काम करने पर उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और वो थक जाता है। कुणाल जी, ये कैसे पता लगेगा कि हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं? जी देखिए, अक्सर देखा गया है कि हम लोग जब अपने वेट को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है और हमें बताता है कि आपका वेट अभी ओवरवेट आ चुका है और आप में ये बीमारियाँ आ चुकी हैं। लेकिन समय रहकर हम अपने घर में भी चेक कर सकते हैं कि क्या हम वाकई मोटापे के शिकार हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है घर में, जिसका कि नाम है BMI इंडेक्स, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, अपने वज़न को अपनी हाइट्स इन मीटर स्क्वायर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास एक फ़िगर आ जाती है। और यदि ये फिगर हमारी 25 से कम आ रही है तो इट मीन्स हमारा वेट नॉर्मल है, और यदि यही फिगर हमारी 25 से 30 के बीच आ गई है तो इसका मतलब है कि हम ओवरवेट की तरफ जा चुके हैं और अब हमारा वज़न बढ़ चुका है। और खुदा ना खास्ता अगर ये फिगर आपकी 30 से भी ज़्यादा बढ़ गई तो यानी कि अब आपके अंदर ओबेसिटी का रोग आ चुका है और आप पूर्ण रूप से मोटापे का शिकार हो चुके हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वज़न 100 किलो के आसपास है और उस व्यक्ति की जो हाइट है वो मीटर्स में 1.5 मीटर स्क्वायर है, 1.5 मीटर है। अब हम 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 100 किलो को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो हो जाती है 33.33। तो ये फिगर 30 से ऊपर चलेगी तो इट मीन्स अब आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। मेरा अगला सवाल कुणाल जी, कि ये ओबेसिटी जो है ये किन कारणों से होती है? जी चंद्रशेखर जी, ओबेसिटी देखिए मुख्यतः 2 कारणों से होती है। जब हम अत्यधिक खानपान करते हैं और हम कम वर्कआउट करते हैं। अत्यधिक खानपान में जैसे कि हम चीनी, मैदा, ऑयली फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरीज बनती हैं उसको बर्न करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कम वर्कआउट करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, सैर नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो भी हमारे भीतर मोटापा आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ कारण हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, आनुवंशिक रोग जिसे बोलते हैं हम, और मेंटल टेंशन ज़्यादा लेते हैं कई बार हम, और एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, और इसके साथ साथ कई बार एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने से भी हमारे भीतर ये रोग आ सकता है। कुणाल जी, मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जी, मोटापे से जो मुख्यतः रोग सामने आते हैं उनमें से हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट संबंधी रोग दोष, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम बोलते हैं शुगर की समस्याएं, और इसके साथ साथ आर्थराइटिस की समस्याएं आ जाती हैं, और आप घबराहट, बेचैन, डिप्रेशन, ये समस्याएं आ जाती हैं, और इसके साथ साथ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सोने में तकलीफ़ आ सकती है, बार बार नींद खुलती है, और साथ साथ कई बार सोते समय श्वास की नली रुक जाती है, जिसे कि ब्रीदिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये समस्याएं भी मोटापे से जुड़ी हुई हैं। कुणाल जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि ओबेसिटी से बचा कैसे जा सकता है? जी, मोटापे से बचने के लिए हम 2 तरह के कार्य कर सकते हैं। एक तो हम अपने खानपान पर ध्यान करें, और दूसरा हम साथ साथ कुछ ना कुछ वर्कआउट करें बॉडी पे, ताकि शरीर से एक्स्ट्रा पसीना बाहर निकल सके। खानपान में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों में ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा ऑयली फूड्स हैं जो कि शरीर में फैट बना रहे हैं, उन चीज़ों को हमें कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, और इसकी जगह हम अपनी फाइबर वाली चीज़ें खा सकते हैं जिसमें अत्यधिक रेशा है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, और होल ग्रीन है, ग्रीन टी है, ये चीज़ें हम ले सकते हैं।
और दूसरा हम कर सकते हैं कि साथ साथ हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करें जिससे कि शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न होना शुरू हो जाए। हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो ज़्यादातर आलस में रहते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको रोग दोष आने शुरू हो जाते हैं। तो वर्कआउट में हम सैर कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या जिम में जा सकते हैं। इसका एक सबसे सरल तरीका है कि सुबह आप योग और प्राणायाम कीजिए और शाम को आप सैर कीजिए। और इसके साथ साथ हम कुछ नियम अपना सकते हैं खाने के, जिसको हम अपनाकर हम मोटापे से बच सकते हैं। वो नियम भी मैं आपसे शेयर करूंगा अभी योग के बाद। जैसे कि हम योग से जुड़े हैं तो मैं अब आपको कुछ आसन और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जिससे कि मोटापा हम कम कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए हमें पीठ गर्दन सीधी रखनी चाहिए और श्वासों को हमने बाहर फेंकना है और पेट को अंदर लेके जाना है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। इसको आपने 10 मिनट से लेके आधा घंटा तक करना है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक बार आप मेरे को देख लें और फिर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसकी सहयोगी क्रिया, अग्निसार क्रिया। इसको करने से हम शरीर के भीतर से चर्बी को दूर कर सकते हैं। इसको कैसे करना है? लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को खाली करके श्वास को हमने रोक देना है। उसके बाद केवल पेट को हमने आगे पीछे हिलाना है। एक स्ट्रोक लगाने हैं। ये स्ट्रोक आपके 20, 30, 40, 50 या 100 तक जा सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार। इसको भी आप एक बार देख लीजिए। एक राउंड हुआ। ऐसे राउंड हम 2 या 3 लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आसनों की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम करेंगे चक्की चालन। पाँव को बिल्कुल सीधे कर लेना है सामने की ओर। पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए ताकि इसका अच्छे से प्रभाव हमारे पेट पे आ जाए। अब हाथों की मुट्ठियां बनानी है और बाजुओं को आगे की ओर अच्छे से खींच लेना है। श्वास खाली करते हुए आगे जाना है, श्वास भरते हुए पीछे आना। जैसे कि पुराने समय में माताएं बहनें चक्की चलाती थी, ऐसा ही अभ्यास अब हम इस आसन में कर रहे हैं जिसका कि नाम है चक्की चालन। इसको पूरा प्रयास करते हुए पैरों तक जाना है और पीछे आना है, थाइस तक पीछे आना है। 15-20 बार इसको आप कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में और फिर हम इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। दोनों ओर से कर फिर धीरे धीरे वापस आना है। दोनों हाथ पीछे, पाँव में थोड़ा फासला और गर्दन पीछे की ओर आ जाएंगे विश्राम की अवस्था में। यहीं से अब हम करेंगे अपना अगला आसन, भुजंगासन। इसको हमने पेट के बल करना है। तो सबसे पहले हम घुटने फोल्ड करते हुए आ जाएंगे यहीं से वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथ सामने रखते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाना है। माथा जमीन पे, दोनों भुजाएं मुख के दाएं बाएं। पैरों को अच्छे से खींच कर रखना है आपने। खूनी आपकी कमर के साथ लगी रहनी चाहिए। यहीं से हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे मुख को ऊपर उठाएंगे। मुख के साथ साथ धीरे धीरे चेस्ट और नाभि स्थान तक ऊपर उठना है। याद रहे कूनियाँ पूरी नहीं खोलनी। कूनी आधी खुली, पैरों को हम ऐसे लिटा भी सकते हैं या इसको खड़ा भी कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबली हो। और ऊपर आकाश की ओर देखने का प्रयास। पीठ पे पूरा कर्व आ रहा है। पेट की एक एक नस नालिकाएं प्रभाव में आ रही हैं। पेट से अतिरिक्त चर्बी दूर हो जाती है इस आसन से। कोबरा पोज।
धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आना है। पहले पेट, फिर छाती, फिर माथा और विश्राम। दोनों हाथ माथे के नीचे, पाँव में फासला। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। यहीं से अब हम करेंगे अपना अगला आसन, यानी कि पिजन पोज, कोपट आसन। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं रखेंगे और आ जाएंगे यहीं से पर्वत आसन में, माउंटेन पोज। बायां पैर उठाइए ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए इसको आगे की ओर लेके आना है और अपनी दाईं ओर इसको ले जाना है। धीरे धीरे नितंबों पर बैठने का प्रयास। हो जाएं बिल्कुल सीधी, मुख सामने की ओर। इसका सीधा प्रभाव हमारे हिप्स और थाइस पे पड़ता है और वहां से अत्यधिक चर्बी दूर हो जाती है। और यहीं से धीरे धीरे वापिस, पैर वापिस ऊपर और पर्वतासन और धीरे धीरे विश्राम। हम इसके साथ साथ कुछ खाने के नियम भी अपना सकते हैं, जिसको कि अपनाकर हम अपने शरीर से अत्यधिक मोटापा जो है वो निकाल सकते हैं। इन नियमों में से मुख्य नियम है जैसे कि सुबह का खाना आपको भरपेट खाना चाहिए, दोपहर का खाना आपको सामान्य खाना चाहिए और रात का खाना आप छोड़ भी सकते हैं या इसको बिल्कुल लाइट कर दीजिए। और दूसरा नियम, आपको खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में डाइनिंग टेबल्स लगे हैं, चेयर्स लगे हैं और हम लोग या तो बैठकर खा रहे हैं या फिर हम खड़े होकर खाना खा रहे हैं, तो ये खाना अच्छे से पचता नहीं है। तो खाने को जब आप ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मारकर, चौंकड़ी मारकर बैठकर खाएंगे तो आपकी जठर अग्नि जो कि खाने को एक्टिवेट करती है और अच्छे से पचाती है, ये एक्टिवेट रहती है। तो ये नियम आपने अपनाना है। और तीसरा नियम, आपने खाना हमेशा ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही खाना है। कई बार हम क्या करते हैं कि सुबह का आटा गूंथ लिया और उसको रात तक चलाते हैं, जिससे कि वो बाद में जब वो खाना खाते हैं तो वो बीमारी लेकर आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, रात का खाना आप कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले आप खा लें। और यदि आप थोड़ा सा लेट भी खा रहे हैं तो आपके सोने और खाना खाने में कम से कम 1 घंटे का समय होना चाहिए। और आपने क्या करना है, खाना खाने के, रात के खाना खाने के बाद कम से कम आपने 1000 कदम अवश्य चलने हैं ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ये कुछ नियम है, इसके साथ साथ आप मोटापे से बच सकते हैं। आज का योग विचार, जिस तरह पानी की एक बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो वो मिट जाती है और वही बूंद अगर सीप में आ जाए तो वो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, सिर्फ संगत का फर्क है। योग की संगत में आ जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। वंदे मातरम।